हम्म। अब ठीक है सर, ठीक है। हाँ ओके सर जी। हम लोग। हाँ, चलिए सर, आज का जो हमारा टॉपिक है टेंस है। टेंस के अंतर्गत हम सेकंड जो प्रकार देखे, प्रेजेंट टेंस का हो गया है 4 प्रकार। आज देखेंगे पास्ट टेंस, भूतकाल। आप लोग भली भांति परिचित हो, जो पुराने जो घटना है जो गुजर चुका है उसके बारे में इसमें वाक्य में उसका उल्लेख किया जाता है। हिंदी के वाक्य रहे चाहे अंग्रेजी के वाक्य है, जो पास्ट टेंस भूतकाल की जो घटना है उसका उल्लेख सेंटेंस में होता है। तो देखते हैं इसका जो पहला प्रकार है, जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको भी सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। जिस प्रकार से वो सिंपल प्रेजेंट टेंस था, तो देखते हैं इसकी क्या पहचान है। देखिए, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित भूतकाल कहते हैं इसको, और सिंपल पास्ट टेंस या सामान्य भूतकाल भी कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है ना, इसका पहचान जो है 2 तरह से उसमें हमको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें पहचान देखने के लिए। या तो ये ता था, ती थी, ते थे, ऐसे करके हम पहले ही बोलते थे वाक्य के अंत में। जैसे प्रेजेंट में ता है, ती हूं, ते हैं, इस टाइप का रहता है ना। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता था, ती थी, ते थे, ये वाक्य के अंत में आता है, हिंदी वाक्य के। इसके अलावा ज्यादातर, इससे कहीं ज्यादा अब इस प्रकार के शब्द आने लगे हैं। क्रिया के बाद जो क्रिया रहेगा, मुख्य क्रिया हिंदी का, उसके उसके साथ या तो प्रत्यय में आ जुड़ जाता है, या ई जुड़ जाती है ना, बड़ी ई जो है, या ए जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से भी जुड़ जाते हैं। जो क्रिया रहेगा हिंदी में देखेंगे क्रिया कहां पर है, उस क्रिया में या तो बड़े आ का मात्रा या बड़ी का मात्रा या ए का मात्रा जुड़ जाता है। जैसे गए, खाए, है ना। इस प्रकार से लिखे, पढ़े, या लिखा, पढ़ा, गया, लिखी, इस प्रकार के सेंटेंस आ जाता है। जैसे एक आध उदाहरण, राम स्कूल गया, है ना, राम विद्यालय गया, ऐसा सेंटेंस आ जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं राम विद्यालय जाता था। इस प्रकार से भी अगर सेंटेंस लेंगे जाता था, तब भी वो इसी टेंस का उदाहरण आएगा, राम विद्यालय जाता था। या लेकिन वो ज्यादा उचित नहीं लगता है ना, हम विद्यालय गए भी ऐसा कर सकते हैं ना, राम विद्यालय गए, है ना। या राम विद्यालय गया, एक सिंगल है तो गया कहेंगे, और बहुवचन है तो एक जोड़ देते हैं। जैसे एक आधा और कोई सेंटेंस लेते हैं, मैंने उसे एक पेंसिल दी, है ना। सेंटेंस मैंने, इसमें मैंने, तुमने, हमने, इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग भी होने लगेगा। चलिए देखते हैं, और एक उदाहरण ले लेते हैं। आप लोग भी उदाहरण सोच के रखिए। और ये प्रत्यय जोड़ना है क्रिया में। जो क्रिया है खाना पीना, है ना, जो भी क्रिया है उसमें आ जोड़िए या बड़ी या ए जोड़िए करके सेंटेंस बनाइए। या ता था, ती थी, ते थे, ये वाक्य के अंत में आना चाहिए। इस प्रकार के सेंटेंस बनाइए। आप लोग उदाहरण सोच के रखिए। जैसे ही हम एक उदाहरण क्लियर करते हैं, मैंने उसे एक पेंसिल दी। ये देखिए यहां पर एक सेंटेंस है, मैंने उसे एक पेंसिल दी। ये देखिए यहां पर देना, देना में, है ना, देना में हम बड़ी का मैं ये जोड़ दीजिए, है ना। तो दी कर दिए, 60 में दी हो गया। या दिए ऐसे तो नहीं कह सकते हैं ना, मैंने उसे एक पेंसिल दी ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब पास्ट टेंस के आप दे चुके हैं, देखिए ना, दे चुके हैं। कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसी के समान उसका उदाहरण मिल जाता है ना। मैंने उसे एक पेंसिल दी, मतलब आप क्या कर चुके हैं, दे चुके। मतलब वो कौन सी घटना हो गया, पास्ट टेंस, वो गुजर गया है ना। यहाँ पर ये इसकी पहचान है, 2 तरह से होता है। फिर से आप ध्यान देंगे, ता था, ती थी, ते थे आएगा वाक्य के अंत में। ये जो क्रिया रहेगा हिंदी का, उसमें या तो बड़े आ का मात्रा, बड़ी का मात्रा, या ए का मात्रा, ये आ जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, जैसे मैंने, तुमने, हमने, इस प्रकार से आया ना, तो वही हम पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। देखिए पर्सनल प्रोनाउन आप लोग भली भांति रटेंगे, तभी अब आगे बढ़ेंगे। 7 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन है, जिसमें आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, और ही सी इट जो है वो थर्ड पर्सन है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन क्लियर कर लीजिए। और उसके साथ कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग होती है, सहायक क्रिया का मैंने लंबी चौड़ी जो लिस्ट यहाँ पर लिख के दी थी उस दिन, है नहीं, वो सहायक क्रिया भी कंप्लीट कर लीजिए। और हमारे साथ जो सर लोग सभी जुड़ रहे हैं, उनका उनको सादर नमस्कार। साहू सर जी दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ साथ मैडम लोग भी जुड़े हैं,
उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सादर नमस्कार, है ना। थोड़ा बच्चे लोग ध्यान देंगे, म्यूट करके रखेंगे, समय जो है बहुमूल्य है, 2 टेंस हम पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने इसका पहचान बनाया या तो बताया कि क्रिया के अंत में, हिंदी का जो क्रिया रहता है उसके अंत में बड़े का मात्रा, बड़ी का मात्रा या ए का मात्रा आता है, या था, ती थी, ते थे, जो कि प्रचलित था, इसको हम पढ़ते थे पहले। तो ये इस प्रकार के पहचान है। देखिए मैंने उसे पेंसिल दी, अब सोचना पड़ता है कौन सा टेंस का उदाहरण है ना। तो ये भी देना है ना, देना में, देना को 60 टाइम हम दी कर दिए हैं, तो उसमें बड़ी का मात्रा है, तो ये भूतकाल की एक घटना है। तो इसको कैसे इसको बनाएंगे? अच्छा मैं इसका ये नहीं बता पाया हूँ, इसकी फार्मूला पहले लिख लेते हैं, जस्ट ये उसके नीचे में इसको लिख लेंगे। देखिए इसकी फार्मूला क्या है, बनाते कहते हैं कैसे है। सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है ना। सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो है वो सेकेंड फॉर्म में रहता है, V2 में लिख दिया हूँ, है ना, V का वर्ग मत समझना। सब्जेक्ट जो वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट, हालांकि जितने भी हम टेंस पढ़ते हैं उस टेंस में छोटा इसका स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा, सीधे सीधे सब्जेक्ट रहेगा, सहायक क्रिया यहाँ पर नहीं है। अगर वो सकारात्मक है, नकारात्मक है तो हम तो एक सहायक क्रिया लाएंगे ही। यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म पूरे आप कर लीजिए कंप्लीट, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो मैंने अभी एक उदाहरण दिया, मैंने, उसी उदाहरण को एक बार लिख लेते हैं। मैंने उसे एक पेंसिल दी, है ना, ये उदाहरण में दिया था। अब बताइए ये कौन सी वाक्य है? सकारात्मक। क्या मैं उसे एक पेंसिल दी, ऐसा नहीं पूछ रहे हैं। मैंने उसे पेंसिल नहीं दी, ऐसा भी नहीं पूछ रहे हैं, या नहीं बता रहे हैं। मैंने उसे एक पेंसिल दी, मतलब कौन सी वाक्य है? सकारात्मक। इसी को अफर्मेटिव बोलते हैं इंग्लिश में, अफर्मेटिव। और ये जो स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। देखिए मैंने, तुमने, हमने अगर आया तो हम उसी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, मैंने, है ना, मैं को बता रहा है, यहाँ पर प्रोनाउन है ना, नाम नहीं है। तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के रूप में क्या है? आई। मैंने के लिए क्या शब्द हम प्रयोग करेंगे? आई के बाद देखिए सब्जेक्ट में आ गया आई। अब हमारा ध्यान जाता है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब क्या है यहाँ पर? दी, है ना। समझ में नहीं आ रहा है वर्ब देखने में? दी मतलब देना, गिव, देना। उसका सेकंड फॉर्म है ना, वर्ब का तीनों फॉर्म आप लोग भली भांति रट डालिए, गिव, गेव, गिवन। तो यहाँ पर आएगा गेव, है ना। सेकंड फॉर्म आप वर्ब आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, और सबसे छोटा इसी में बनता है, ज्यादा सोचना नहीं है, और ज्यादा नियम कानून इसमें और नहीं है ना, कम है नियम, जो लगता है वो कम ही रहता है इसमें। देखिए आई गेव, अब बताइए किसको दी? ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, है ना। और क्या दी, ये अलग सा और हो गया। तो आई गेव, मैंने दी, किसको दी? उसे। तो उसे शब्द के लिए देखिए यहाँ पर या तो हम हर भी कह सकते हैं, अगर आपने किसी फीमेल को दिए हैं, स्त्रीलिंग में दिए हैं, है ना, पेंसिल, तो हर कह सकते हैं। अगर किसी पुल्लिंग को दिए हैं, किसी पुरुष को दिए हैं, तो हिम कह सकते हैं। तो दो तरह से बनेगा, आई गेव हिम भी कह सकते हैं और आई गेव हर भी कह सकते हैं। ज्यादातर पुल्लिंग में ले लेते हैं, आई गेव हिम। अगर हर लिखते हैं तब भी वो सही है, जिसको आप पेंसिल दिए, है ना। तो यहां पर आई गेव हिम अ पेंसिल, ठीक है। मैंने उसे एक पेंसिल दी, आई गेव हिम अ पेंसिल, ये हो गया। अब देखिए यहां पर इसमें हमको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव। जो 12 प्रकार हम टेंस का पढ़ते हैं, 12 प्रकार में 2 प्रकार ऐसा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, है ना। इसमें सहायक क्रिया नहीं दिखाई देता, कुछ उदाहरण में मिलेगा, विशेष प्रकार से उदाहरण में। ज्यादातर उदाहरण आप देखेंगे तो ऐसे सहायक क्रिया यहां पर दिखाई नहीं देगा, जैसे यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसके अलावा बाकी जितने भी टेंस है सभी में हेल्पिंग वर्ब सीधे दिखाई देता है। और हम जानते हैं जब नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। अब यहां ढूंढना पड़ता है कि हम नॉट कहां लगाएं। जब सहायक क्रिया यहां पर नहीं है तो नॉट कहां लगाएं? तो ध्यान दीजिए, यहां पर हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, है ना। किसका प्रयोग करते हैं? डिड। जिस प्रकार से
प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डज का प्रयोग करते हैं। क्यों डू और डज का करते हैं? क्योंकि दो प्रकार से बनता है, एक में मुख्य क्रिया में एस या एस रहता है और एक सीधा रहता है फर्स्ट फॉर्म में। अब देखिए यहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, डू का पास्ट टेंस होता है डीड, है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या करते हैं, एक ऐसा टेंस, दो टेंस ऐसा है, दो प्रकार 12 प्रकार में, जिसमें मुख्य क्रिया सीधे तौर पे यहां पर दिखाई नहीं देता, प्रदर्शित नहीं होता। तो यहां भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या मानेंगे जब नेगेटिव बनाएंगे, है ना। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है कि क्या रूल है, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट। अब देखिए जब डीड लिख दिए, डीड बताता है ऑलरेडी, पास्ट को बताता है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, गिव हो जाएगा। आई डिड नॉट गिव हिम, अब बाकी इधर ज्यों खत्म हो जाएगा, अ पेंसिल। मैंने उसे पेंसिल नहीं दी, एक पेंसिल नहीं दी, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर ये पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म में है, वर्ब जब सेकंड फॉर्म में रहता है, नेगेटिव बनाना है तो हम पहले तो ये ढूंढते हैं कि सहायक क्रिया कहां पर है ना। ये देखते हैं सहायक क्रिया नहीं है, तो अगर पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म में है, तो डीड का प्रयोग करते हैं, डीड नॉट, है ना। ये ध्यान दीजिए, डीड नॉट का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से ये बनेगा सभी कर्ता के साथ। इसमें देखिए सबसे जो सरल टेंस है, जो आसान टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, इसके जैसे सरल 12 प्रकार में और कोई नहीं मिलेगा, सबसे सरल है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक डीड ही रहेगा, बनाना नेगेटिव भी बनाएंगे तो डीड आएगा, इंट्रोगेटिव भी डीड आएगा, एक ही यहां पर सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है, एकदम बड़ा नहीं रहता, ठीक है। तो देखिए अब इसका हम प्रश्नवाचक बनाएंगे, इंट्रोगेटिव। तो कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कैसे बनेगा? हम जैसे कि शुरू से बताते आए हैं कि सहायक क्रिया को सामने लिख दीजिए। अगर वो WH क्वेश्चन नहीं है तो सहायक क्रिया को सामने लिख दीजिए, डीड सामने आ जाएगा, है ना। डीड क्यों आया? क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डीड का प्रयोग करते हैं, है ना, डीड का प्रयोग करते हैं। तो सहायक क्रिया को जब हम सामने लिखें, कैपिटल हो जाएगा डी, है ना, डीड आई। अब डीड आई के बाद हम देखिए नेगेटिव वाला का अगर बनाना चाहेंगे आप प्रश्नवाचक, तो नॉट को भी लेना पड़ेगा, लेकिन हम सकारात्मक वाक्य का ही बना रहे हैं। देखिए हमारा मूल वाक्य कौन सा है, आई गेव हिम अ पेंसिल, इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे और इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो डीड आई, ये देखिए यहां पर ये डीड आ गया, डीड लगने पर वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है ना, डीड। ये देखिए डीड आई, फिर नॉट को हटा दीजिए, नेगेटिव नहीं करना है, बाकी इधर ज्यों त्यों रहेगा, गिव। यहां से भी सोच सकते हैं, डीड को सामने लाए, फिर आई, फिर ये फर्स्ट फॉर्म में आ गया, गिव, गिव हिम अ पेंसिल। तो इस प्रकार के सेंटेंस होता है। तो देखिए एक उदाहरण ये हो गया, और आप लोग एक आध उदाहरण अगर सोचे होंगे तो जरूर बताइए, है ना। एक आध उदाहरण अगर आप लोगों के पास होंगे, विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे, उदाहरण अगर कुछ रखे होंगे एक आध, तो उसको बता दीजिए, है ना। चलिए उदाहरण, उसने एक पत्र लिखा। आप लोग उदाहरण सोच के रखिए, इसके बाद समय नहीं लेंगे, है ना। समय जो है एकदम बहुमूल्य है, कीमती है। 40 मिनट हमारा चलता है क्लास का, 10 मिनट ऐसे जोड़ने में लग जाता है। तो क्योंकि एक और प्रकार देखना है, उसने एक पत्र लिखा, ये देखिए, है ना। और म्यूट करके रखेंगे, थोड़ा से कहीं साउंड आ जाता है, म्यूट करके रखेंगे आप लोग। उसने एक पत्र लिखा। दूसरा उदाहरण, उसने, चलिए यहां ले लेते हैं, उसने एक पत्र लिखा। मतलब लिखा मतलब एक वचन है ना, एक वचन में ही उसने, है ना, लिखे ऐसा नहीं है, वे एक पत्र लिखे ऐसा लिखते ना, तब बहुवचन हो जाता। अब बताइए, मैं पहले ही बताया हूं, इसमें ना इस वाक्य में इस प्रकार के जो टेंस है, मैंने, हमने, उसने, इस प्रकार से उदाहरण देखने को मिलेगा। और मतलब उसने आ गया, मतलब तब भी ही और सी है। अब लिखा, है ना, उसने एक पत्र लिखा, पुल्लिंग को बता रहा है। उसने एक पत्र लिखी ऐसा रहता तो स्त्रीलिंग हो जाता। तो जब उसने लिखा रहेगा तो उसके लिए हम ही या सी का प्रयोग करेंगे, ही या सी का। अब ये देखना है यहां पर कि लिखा है कि लिखी है। लिखा लिखा है तो हम ही का प्रयोग करेंगे,
पुल्लिंग के लिए जो प्रोनाउन है थर्ड पर्सन क्या है, ही है, ही। अब देखिए लिखा, ये देखिए क्रिया में जो हिंदी का जो क्रिया रहता है, लिखना एक क्रिया है, उसमें प्रत्यय में या तो आ जुड़ेगा लिखा, या ई या ए जुड़ता है, बड़ी या ए। तो लिखा, देखिए इस सेंटेंस को कैसे समझेंगे हम, पास्ट टेंस का है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का है ना। तो उसने एक पत्र लिखा, लिखा के बाद आगे मतलब वो समय निकल चुका है, लिख चुके हैं उसने, वे एक पत्र लिख चुके हैं, है ना। तो एक वचन है, एक व्यक्ति को कहा गया है उसने एक पत्र लिखा, वो लिख चुके हैं। तो क्या लिखेंगे वहां पर, ही के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, है ना। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं करते, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लिखने के लिए शब्द है राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट, राइट, रोट, रिटर्न, है ना, रोट। ही रोट, है ना, ही रोट अ लेटर, पत्र लिखे ना या कहानी लिखे तो अ स्टोरी, ही रोट अ लेटर। अब देखिए यहां पर इसका ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, शॉर्ट टर्म लिख देता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए जैसे कि हम शुरू से बताते आए हैं, सहायक क्रिया के बाद नाम नाट लगाते हैं, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब यहां पर सहायक क्रिया स्पष्ट रूप से यहां पर इसमें दिखाई नहीं देगा, दो टेंस ऐसा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें सहायक क्रिया को सोचना पड़ेगा हमको कि क्या वहां पर लें। ठीक है, तो यहां जब वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है तब हम डीड लगाते हैं, पास्ट टेंस के लिए क्या लगाते हैं, डीड लगाते हैं। तो ये हो जाएगा ही डीड, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट भी लगाएंगे, ही डिड नॉट। अब जब जब डीड लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से हम डज लिखते हैं, तो डज लिखने के बाद क्या होता था, वर्ब से हम एस या एस हटा देते थे। सेम ऐसा ही यहाँ पर जब डीड लिखते हैं तो रोट नहीं होगा, वो राइट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आप वर्ब होगा, राइट अ लेटर। दिखाई दे रहा होगा, चलिए उधर अ लेटर ही लिखा है। अब देखिए नेगेटिव हो गया, अब इसका इंट्रोगेटिव, मैं एक इंट्रोगेटिव बनाया हूं, लेकिन यहाँ पर जो भूल रहा था, ज्यादातर इसमें ध्यान हमारा उड़ता है, जब हम प्रश्नवाचक बनाते हैं तो क्वेश्चन पेज में बहुत गलती होती है, भूल ही जाते हैं कभी कभी, है ना। तो इसको ध्यान रखना, प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं, डाट भर कर देने से वो पूर्ण विराम हो जाता है ना, सेंटेंस उसमें हमारा नंबर कट सकता है। चलिए आगे देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी हम सहायक क्रिया को सामने ला देंगे, सहायक क्रिया डीड है ना, डीड, डीड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा ही, है ना, डीड सामने लाए तो डी बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद ही लिखने के बाद रोट नहीं लिखेंगे क्योंकि डीड लिख चुके हैं, फर्स्ट फॉर्म आप वर्ब लिखेंगे राइट अ लेटर, है ना। तो देखिए ये सब याद, वर्ब का तीनों रूप याद करना अति आवश्यक है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला अगर उदाहरण कोई तैयार किए होंगे तो आप लोग जरूर बताइए, कोई भी विद्यार्थी बोल सकते हैं अपना जो भी उदाहरण है, एक आध है तो बताइए। हम ही का देख लिए, एक आई का भी देख लिए, एक आध नाम वाला भी आप देख सकते हैं। तुमने एक कंप्यूटर खरीदी, चलिए आप लोग सोच के देखिए, जरूर बताएंगे, और इसके बाद 20 मिनट और है तो दूसरा हमको टेंस भी देखना पड़ेगा। चलिए, तुमने एक कंप्यूटर, संगणक बोलते हैं वैसे इसको हिंदी में, कंप्यूटर खरीदी, है ना। अब आप लोग वो इस प्रकार से मैं लिखता था वाला भी उदाहरण ले सकते हैं, मैं पत्र लिखता था, है ना, वो भी उदाहरण इसी के लिए है, इसी टेंस का है, ये भी उदाहरण आप ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर वाक्य जो है इस प्रकार से चेंजेस हो गए उसमें, क्योंकि आदत को भी प्रकट करता है, जो हैबिट है, हैबिट को बताता है, और हैबिट को जब स्पेशली हैबिट को बताया जाता है किसी व्यक्ति का, जब हैबिट को बताते हैं तो सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू, और आप जानते हैं टू के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है, टू लग गया तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलता है। तुमने एक कंप्यूटर खरीदी, देखिए खरीदने में बड़ी का मात्रा आ गया, जो सफिक्स है, प्रत्यय है, ई जुड़ गया है क्रिया में, धातु या क्रिया में ई जुड़ गई है, तो खरीदी। अब देखिए यहां पर, है ना, क्रिया को इसमें इंग्लिश में वर्ब हो गया और संस्कृत में क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। चलिए आगे, तो तुमने, तुमने के लिए यू शब्द का प्रयोग करेंगे,
जैसे हमने तुमने, इस प्रकार के सेंटेंस आ जाता है। यू, अब खरीदना, बाई बाट बाट, फर्स्ट फॉर्म बाई, सेकंड बाट और थर्ड भी बाट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यू बाट अ कंप्यूटर। यू बाट अ कंप्यूटर, है ना, तुमने एक क्या खरीदी, कंप्यूटर खरीदी। ये हो गया, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, ना तो नहीं है ना तो प्रश्नवाचक नहीं है, एक सीधा सीधा वाक्य है, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अब इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए पहले की तरह जब कोई भी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मैं एक बार और बता देना चाहूंगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट पास्ट टेंस एक ऐसा टेंस है, दो प्रकार ऐसा है 12 प्रकार में, जिसमें हेल्पिंग वर्ब जो है प्रत्यक्ष रूप से आपको सीधे दिखाई नहीं देगा। कुछ उदाहरण ऐसे है जिसमें दिखाई भी देता है, ज्यादातर इस प्रकार के उदाहरण हम देखते हैं तो उसमें दिखाई नहीं देगा। तब उस स्थिति में अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हम डीड का प्रयोग करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म में है तो प्रेजेंट सिंपल का है, डू या डच का प्रयोग होता है, जो हम नियमानुसार बताए हैं। तो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद ही सहायक क्रिया लगता है। इसमें सहायक क्रिया अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो डीड का प्रयोग होता है, यू डिड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस। अब जब डीड का प्रयोग हो चुका होता है सेंटेंस में, तो वर्ब जो है, मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, बाट नहीं रहेगा, क्या रहेगा, बाई रहेगा। बाई मतलब खरीदना, PUY, बाई, है ना। यू डिड नॉट बाई अ कंप्यूटर, ठीक है, तुमने एक कंप्यूटर नहीं खरीदी। चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। तो ये कैसे बनेगा, सहायक क्रिया को हम सामने ला के लिख दिए तो प्रश्नवाचक हो जाता है, अगर वो सहायक क्रिया वाला अगर प्रश्न हो, नहीं तो WH क्वेश्चन जो है वो अलग टाइप का बनता है प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक अलग होता है, उसमें और इसमें बहुत डिफर रहता है, ठीक है। तो इसका हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो डीड सामने आ जाएगा, डीड यू। अब जब डीड लगाते हैं तो बाट नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, बाई, है ना। कई बार ब्रिंग और बाई इसमें कंफ्यूजन होता है, ब्रिंग का ब्रिंग मतलब लाना होता है, ब्रिंग ब्राट ब्राट हो जाता है ना, और बाई बाट बाट, तो इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं कंफ्यूजन लगता है। तो डिड यू बाई अ कंप्यूटर, डिड यू बाई अ कंप्यूटर, इस प्रकार से बोलेंगे उसको। क्या तुमने एक कंप्यूटर खरीदे, तुम एक कंप्यूटर खरीदे हो, ऐसा हो जाएगा हम बोलेंगे तो। क्या तुम एक कंप्यूटर खरीदे हो बोलते हैं तो फिर वो इसमें मिस हो रहा है ना, क्या बोलेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें शार्ट में इस प्रकार से बोलेंगे, क्या तुमने एक कंप्यूटर खरीदी, ऐसा बोल सकते हैं ना, मशीनरी चीज है तो उसमें खरीदी में आ जाएगा, उसको खरीदा ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना। क्या तुमने एक कंप्यूटर खरीदी, ऐसा बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंपल पास्ट टेंस। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए मैं मिटा देता हूं, अगर नोट करना है तो करें, और विद्यार्थियों को मैं बता दिया हूं कि मैं क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप से दूंगा, एक ग्रुप में, हमारा जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप विद्यालय वाला, लेकिन आप उत्तर दोगे ना तो मेरे पर्सनल में रिप्लाई करोगे इसको, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रश्न हो जाएगा, है ना, बहुत सारा चेटिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत सरल है, पास्ट टेंस थोड़ा अपेक्षाकृत बाकी अन्य टेंस से छोटा इसमें फार्मूला बन जाता है। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसी को कंटिन्यूअस तो आप जानते ही हो, अपूर्ण रहता है, वाक्य जो है पूरा नहीं हुआ रहता, भूतकाल की घटना है और जो अधूरा है उसको जिक्र होता है यहाँ पर, अपूर्ण भूतकाल, है ना। अब इसकी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में जैसे प्रेजेंट में आता था, रहा है होता था उसमें, अब यहाँ क्या रहेगा, वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी में जो वाक्य रहेगा उसके अंत में क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना।
ये आएगा। देखिए पहचान भी इसमें स्टार्ट हो जाता है। रहा था, रही थी, रहे थे, काम जारी रहता है। पास्ट टेंस का में जो काम जारी था उसका उल्लेख हो रहा है। वह लिख रहा था, है ना। वह खाना खा रहा था, वो देख के आया है कहीं पर, उनसे मिलने गया था, तो क्या देखे वो कल की घटना है। कल जब गए या बात पहले से चले गए थे तो उसको देखे तो क्या कर रहे थे, वो वे खाना खा रहे थे, है ना। मतलब काम जो है चल ही रहा था, पूरा नहीं हुआ था। तो ये उदाहरण होता है इसका कंटिन्यूअस का, है ना। तो रहा था एकदम आसान है, अपेक्षाकृत इंडेफिनिट से सिंपल जो टेंस है इससे और आसान लग रहा है ये। रहा था, रही थी, रहे थे, पहचान तो बहुत आसान है इसका। अब इसको जोड़ के आप कोई भी सेंटेंस बनाइए। आप लोग बताइए, मैं चाहता हूं कि आप लोग उदाहरण दें, है ना। कुछ उदाहरण आ जाए तो अच्छा रहेगा। मैं वही देख रहा हूँ, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी लोग हैं, परमेश्वर है, भावना है ना, और गीतांजलि है, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ दिख रहे हैं, जय है ना, और ये दामिनी है ना। विद्यार्थी लोग हैं, लेकिन आप लोग उदाहरण जो है प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। चलिए देखते हैं, तो अब क्या इसमें उदाहरण लें। वे फुटबॉल, वेरी गुड वेरी गुड, बताइए। राम कहानी लिख रहा था। लिख रहा था, बहुत बढ़िया, यही मैं चाहता था आप लोग उदाहरण दे करके। तो देखिए मैं फार्मूला को, स्ट्रक्चर को बता देता हूँ। स्ट्रक्चर, इसकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना, सब्जेक्ट रहेगा ही पहले, और सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, है ना। इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। हम लोग ऐसे ही पढ़ते आए हैं शुरू से, लेकिन आज अब कहीं पर भी इसका गूगल से भी या कहीं पर इसका प्रोनाउंसिएशन देखोगे, है ना, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो वर बोलते हैं इसको, और इसमें ज का होता है, वास ना होकर वाज, इस प्रकार से उच्चारण होता है। तो उच्चारण हम लोग जैसे शुरू से जिस परिवेश में पढ़ चुके हैं उससे मतलब तब्दील होना बड़ा कठिन काम है, और आज के बच्चे इसलिए सुधार करके शुरू से पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है कि वैसे ही सीखेंगे, है नहीं। क्योंकि हमारा माध्यम भी पूरा हिंदी ही था, और बस साइड में एक विषय के रूप में था इंग्लिश, तो उसको हम लेके चले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद वाज अब्लिक वर, और आप जानते हैं कंटिन्यूअस शब्द आया, कंटिन्यूअस, है ना। कोई भी टेंस में कंटिन्यूअस आया, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस, तो वर्ब में क्या जुड़ता है, आईएनजी जुड़ता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड तो रहेगा, उसको लिखेंगे। देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट रहेगा वाज अब्लिक वर, है ना, फिर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं किसके साथ वाज होता है, तो आई के साथ, है ना। आई हो गया ही, सी, ईट। देखिए आई अभी इसमें आ गया है ना। अभी तक आई जो है इसमें नहीं आता था, अब इसमें इंक्लूड हो गया है। वो फर्स्ट पर्सन आई जो है सिंगुलर, पूरे सिंगुलर आ गए हैं सभी। और सिंगुलर नेम, जो नाउन उसी को बोलते हैं, नाउन जो है वो किस में आना चाहिए, सिंगुलर, एक वचन। एक वचन अगर नाउन है कोई भी, या आई ही सी ईट, मतलब समझ रहे हैं ना, सिंगुलर नाउन मतलब कोई नाम, जैसे राम श्याम सीता गीता कोई भी आ रहा है, उसके साथ भी हम वाज का प्रयोग करेंगे, है ना। आई ही सी ईट और नाउन है कोई सिंगुलर में, तो वाज का प्रयोग करेंगे। और यू, दे, वी, और नाउन जो रहेगा वो प्लूरल रहेगा, प्लूरल, बहुवचन, तो वर का प्रयोग होगा। बस ये नोट कर डालिए, है ना। आई ही सी ईट या नाम रहेगा एक वचन में तो वाज का प्रयोग होता है, और यू, दे, वी या नाउन बहुवचन में है, दो जने का नाम है ना, या दो से अधिक नाम है, तब हम क्या प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। तो ये फार्मूला है। अभी उदाहरण आपने परमेश्वर ने बताया, क्या बोले परमेश्वर, राम, फिर से बोलेंगे, राम क्या बोले, परमेश्वर, मैं भूल रहा हूं उदाहरण को, आप जो बताए। राम कहानी लिख रहा था। हाँ हाँ, राम कहानी लिख रहा था, वेरी गुड। इस प्रकार से उदाहरण आप लोग बताएंगे तो पढ़ाई में और रुचि होगी, है ना, और बच्चों को जोड़ते रहिए। राम कहानी लिख रहा है, लिख दिया मैंने, त्रुटि था यहाँ पर, था लिखना है ना, पास्ट टेंस है, रहा था, है ना। इतना उदाहरण इसके पहचान है। वाक्य, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था
रही थी या रहे थे, ये आना चाहिए। तो यहाँ पर मैच कर रहा है, राम कहानी लिख रहा था। लेकिन ध्यान दीजिए, इसके साथ अगर टाइम हो, समय सूचक कोई शब्द है, तब वो मात्र कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगा, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है, चौथा प्रकार बन जाता है। चलिए देखते हैं अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। राम, राम के बाद क्या लिखेंगे, देखिए ये फार्मूला में जाइए। राम के साथ वाज लगेगा कि वर लगेगा, वाज की वर, क्या लगेगा, है ना। एक वचन नाम है, नाउन है, सिंगुलर है, एक जने का नाम है, बस एक का। तो राम के साथ क्या लगेगा, वाज, राम वाज। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, लिखने के लिए वर्ब क्या है, राइट, राइट में आईएनजी जोड़ेंगे तो वहां का जो ई है ना, राइट में इसके बाद ई रहता है, वो हट जाता है, ई को हटा के आईएनजी जोड़ते हैं। राम वाज राइटिंग अ स्टोरी, कहानी लिख रहा था, उसको आ करके हम इसमें आर्टिकल डाल के उसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अब बताइए यहाँ पर इसका, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव है। इसका नेगेटिव बनाएंगे, है ना। यहाँ ज्यादा हमको सोचना नहीं है नेगेटिव के लिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास सहायक क्रिया उपलब्ध है। सहायक क्रिया के रूप में वाज का प्रयोग है ना। तो हम लिखेंगे वाज, ये पहले आ जाएगा। उसके बाद राम जो है नाम है, नाउन है, इसलिए उसका आर बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी नाम है, नाउन है, नाउन का जो पहला लेटर है वो बड़ा रहता है ना। वाज, एक मिनट, राम, राइटिंग, सॉरी मैं बता, हाँ नेगेटिव है जी, मैं ना प्रश्नवाचक में ध्यान जा रहा था। चलिए देख लेते हैं, बहुत बढ़िया आप लोग याद दिलाया। नेगेटिव सेंटेंस है, नाट लगाते हैं, है ना, थोड़ा चूक हो रहा था मेरे से। तो राम है, उसके बाद वाज, उसके बाद नाट लगाएंगे, है ना। मतलब राम कहानी लिख रहा था, तो राम कहानी नहीं लिख रहा था, ये हो जाएगा। राम वाज नॉट, इधर कहीं पर कोई चेंज नहीं करना है। राइटिंग अ स्टोरी, है ना, कहीं पर चेंज नहीं करेंगे। चलिए अगला, मैं इंट्रोगेटिव को बता रहा था, तो त्रुटि हो रहा था, है ना, नेगेटिव लिखा हुआ था। चलिए इंट्रोगेटिव में, प्रश्नवाचक में सहायक क्रिया को क्या करते हैं, सामने लिखते हैं, सेंटेंस के पहले में लिख लेते हैं। वाज, इसका बड़ा लिख लेते हैं, वाज। फिर उसके बाद कामा लगाने की भी जरूरत नहीं है, राम, है ना। ये मूल सेंटेंस देखिए कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये राम वाज राइटिंग अ स्टोरी, है ना। तो वाज राम राइटिंग अ स्टोरी, इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा। देखिए हम वर्ब में, मेन वर्ब में कोई और चेंज नहीं किया है, जो जैसा है उसी को उठा के लिखे हैं, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव मतलब नकारात्मक नाट वाला रहता है, और नाट वाले सीधे सीधे सहायक क्रिया के बाद नाट लगाते हैं, और प्रश्नवाचक जो रहता है इंट्रोगेटिव, उसमें सहायक क्रिया को सामने लिख देते हैं। चलिए आगे और देखते हैं, और उदाहरण देखते हैं। आप लोग और बताइए, उदाहरण बताइए। वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। बहुत बढ़िया, है ना। सभी प्रकार से आप लोग उदाहरण और नए नए तरीके से जो भी मिलता है वे बताते जाइए। वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, है ना, खेल रहे थे, यहां पर हमारा ध्यान जाता है, रहे थे। क्या समय भी है इसमें, समय सूचक कोई शब्द है, प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब तो ये कंटिन्यूअस का है ओनली, है ना, नहीं तो परफेक्ट हो जाता समय सूचक आता। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं, रहे थे, है ना। तो एक कंटिन्यूअस है, पास्ट का, पास्ट टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, वे के लिए क्या है, प्रोनाउन क्या है, दे के बाद कौन सी सहायक क्रिया लगता है, बहुवचन जो करता है उसके साथ वर का प्रयोग करते हैं, और एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या रहेगा, दे के साथ वर रहेगा, है ना, देवर, है ना, दे के बाद वर के बाद खेलने के लिए, है ना, जितने भी कंटिन्यूअस है वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। खेलने के लिए प्ले है, प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, है ना। और कहाँ खेल रहे थे, इन द ग्राउंड, है ना, विशेष है तो इन द ग्राउंड भी कह सकते हैं या इन ग्राउंड, है नहीं।
दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड बोलेंगे इसको, है ना, इन द ग्राउंड, मैदान में खेल। अच्छा एक मिनट, प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी यहाँ पर एक और है, क्रिकेट खेल रहे थे ना, वो सिर्फ खेल नहीं रहे थे, तो देखिए जैसे ही यहाँ पर हम प्लेइंग लिखते हैं उसके बाद क्या जाएगा, क्रिकेट, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, ये देखिए ये है क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, है ना, ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि मैदान में खेल रहे थे, लेकिन क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको तुरंत यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद अदर वर्ड को लिख देते हैं, इन द ग्राउंड। तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब देखिए इसका ये हो गया अफर्मेटिव, है ना, अफर्मेटिव, वेरी गुड। आप लोग एकदम अलर्ट रहते हैं, अच्छी बात है ना, मतलब ध्यान दे रहे हैं और आप लोग जान रहे हैं, इसके जानकार भी हैं। चलिए हाँ, अब देखते हैं इसका नेगेटिव, है ना, नेगेटिव में और एक आध उदाहरण देख लें क्या, नेगेटिव तो कोई कठिन नहीं है, वर के बाद क्या लगा देते हैं, हेलो, हाँ सर, हाँ वर के, हाँ कोई बोल रहे हैं सर, हेलो, मैं सीता का सच बोल रहा हूँ सर। हाँ नमस्कार सर जी, नमस्कार, हाँ नमस्कार सर जी। हाँ ये, हाँ बच्चे पढ़ रहे जी। हाँ जी सर जी, कौन चलिए बोल रहे हैं सर अभी? हाँ बहुत बढ़िया लगा। हाँ, इस हाँ। कोशिश है सर, हम थोड़ा बहुत जानते हैं तो उसका कोशिश करते हैं बच्चों को थोड़ा। तेजस्विनी के नाम से है सर। हाँ जी सर, तेजस्विनी के नाम से है सर। अच्छा अकाउंट जो है ना सर, चलिए ठीक है सर जी, ओके सर, ओके, धन्यवाद सर। हाँ जी सर, आप लोगों का भी धन्यवाद सर जी। चलिए सर, नेगेटिव और पहले जैसे आ जाते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जहां वर है उसके बाद नॉट लगा दीजिए तो नेगेटिव हो गया, है ना। और जब इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे तो सहायक क्रिया को सामने ला दीजिए, वर को सामने लाके ज्यों त्यों लिखते हैं, यहाँ पर मेन वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल में लगता है, पास्ट सिंपल में। कंटिन्यूअस में तो जो वर्ब आईएनजी फॉर्म में उसी फॉर्म में हम लिखेंगे, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक आध और उदाहरण बता सकते हैं आप लोग, अगर होगा उपलब्ध तो बताइए। हाँ आपके ये नहीं दिख पा रहे, क्या नहीं दिख रहा सर, ये फोटो नहीं दिख पा रहे सर। अच्छा, हाँ सर जी नहीं दिख पा रहा है ना, अच्छा हाँ, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा सर, मैं तो लग रहा है मुझे कि यहाँ जैसे नेटवर्क का तो बना हुआ है सर। क्या परमेश्वर हेलो सर हाँ, क्या मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ क्या, दिखाई दे रहा है सर। अच्छा, तो सर जी आपके तरफ ना नेटवर्क वीक होगा सर, फिर ऐसे में ऐसा भी हो सकता है। हाँ चलिए आगे चलते हैं, और उदाहरण बताइए, एक उदाहरण हो जाएगा, हमारे पास 2 मिनट है, एक आध उदाहरण बताएंगे आप लोग। They were making a robot. क्या They were making a robot. अच्छा क्या बात है, अरे वाह, क्या आप इंग्लिश में ही बोल दिए ना, दे बोले क्या, दे वर मेकिंग आ रोबोट, वेरी गुड, है ना। आप पूरा एक्चुअल में आप बना के प्रस्तुत किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से निषाद सर जी यहाँ हैं, निषाद सर जी को भी सादर नमस्कार, और जितने भी सर लोग जो जुड़े हैं वो सभी को मैं पुनः सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये पूरे सेंटेंस बना के दे, हाँ जी, ये सर पूरे सेंटेंस बना के दे दिए हैं। देखिए यहाँ पर दे जो है बहुवचन करता है, बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, रोबोट, है ना। वे क्या बना रहे थे, एक रोबोट बना रहे थे, है ना, वे एक रोबोट बना रहे थे, ये इसका हिंदी होगा, लिख लेते हैं, वे एक रोबोट बना रहे थे, है ना, ये सेंटेंस है। इसका नकारात्मक क्या होगा, दे वर नॉट हो जाएगा यहाँ पर, है ना, नॉट लगा देंगे बस बीच में, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। इसी प्रकार अगर इसको हम प्रश्नवाचक में लिखें तब क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव बनाया तो क्या होगा, वर क्या हो जाएगा, वो सामने आएगा, फिर दे लिखेंगे, वर दे मेकिंग अ रोबोट, है ना, उसके बाद क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, है ना, ये ना मत भूलिए, प्रश्न